थाना के अंतर्गत शराब-लदी स्कॉर्पियो से हुई होमगार्ड की मौत के बाद पुलिस ने 2 वाहनों में 1950 बोतल शराब, पिस्टल व 6 तस्कर को किया गिरफ्तार। दरभंगा जयनगर NH 527B पर क्योटी थाना के सामने गुरुवार की रात करीब 11 बजे बैरियर के पास तेज रफ्तार से आ रही एक स्कॉर्पियो ने ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान सफीउर रहमान खान को कुचल दिया। इससे गंभीर रूप से घायल जवान ने DMCH पहुंचते ही दम तोड़ दिया। उधर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से स्कॉर्पियो को घेर लिया। उसमें शराब लदी हुई थी। पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया, वाहन को जब्त कर ली। इसके बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। एक और शराब लदे वाहन को पकड़ा गया। दोनों वाहनों में से 1950 बोतल शराब बरामद हुई। एक वाहन पर देसी पिस्टल भी बरामद की गई। शराब तस्करी के इस मामले में अब तक मनीष कुमार राय, प्रवीण कुमार शाह, आदित्य कुमार, चंदन कुमार, मधुरेश कुमार व राजगीर कुमार को पकड़ा गया। सभी मधुबनी के कलवाही के रहने वाले हैं। इसमें 2 चालक भी शामिल है। तो वहीं घटनास्थल पर मुजफ्फरपुर से फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है, जिन्होंने सैंपल ले लिया है। विश्वविद्यालय थाना परिसर में लगाया गया भूमि विवाद पर शिविर का आयोजन। इस शिविर में अंचलाधिकारी इंद्रासन शाह एवं थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश झा की मौजूदगी में भूमि विवाद से संबंधित कई मामलों का निपटारा किया गया। इस बारे में अंचलाधिकारी इंद्रासन शाह ने कहा कि भूमि विवाद से संबंधित कई मामलों का निष्पादन प्रत्येक थाना पर शनिवार को लगाया जाता है। इसी के मद्देनजर आज भी विश्वविद्यालय थाना में भूमि विवाद से संबंधित कई मामलों का निष्पादन किया गया। वहीं एक मामला ऐसा आया था जिसे एक ही जमीन को 2 व्यक्तियों पर लिख दिया गया था, जिसकी सुनवाई की गई है और ये लोग आपस में समझौता किए हैं कि हम लोग आपस में ही इस मामले का निष्पादन कर लेंगे और इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये बैठक भूमि विवाद की समस्या के निराकरण के लिए थाना स्तर पर बैठक होती है, जिसमें आज ये विश्वविद्यालय थाना पर एक परिवादी आए, जिनके 2 पक्षों के बीच विवाद था। एक ही जमीन को 2 व्यक्ति लिखाए हुए हैं। दोनों पक्ष माफी पर सहमत हुए। माफी का कराकर दोनों पक्ष अपना निदान कर सर स्तर पर भी इस पर की जा रही है। सारे जमीन के दस्तावेजों का ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके बाद एक आने वाले समय में ये सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। क्या नाम है सर? नाम बता दिया। इंद्रासन शाह, अंचल अधिकारी, सदर दरभंगा। आए थे, आपस में 2 पक्ष में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। समस्या का समाधान यही हुआ कि आपस में दोनों आदमी सुलह कीजिए और अपना जो भी शेयर बनता है अपना जमीन लीजिए। सरकार का जो योजना है जी बहुत अच्छी तरीके से लाभ मिला और अच्छा भी लग रहा है। सर आए हैं, सारा बात व्यवस्था सारा देख सुन करके आपस में निपटारा जो है कर दिए। क्या नाम हुआ? सुनील कुमार सोनी। दरभंगा के जन अधिकार पार्टी जिला कार्यकर्ता पहुंचे पैठान कवई, जहां उन्होंने शहीद सफीउर रहमान के परिवार से की मुलाकात। आपको बता दें कि सफीउर रहमान एक पुलिसकर्मी था जो क्योटी थाना में प्रतिनियुक्त था। 15 जुलाई को पुलिस को सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में शराब की खेप जा रही है, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस को तैनात किया गया था। इसी क्रम में शराब लदी स्कॉर्पियो ने उसे रौंद दिया, जहां उसकी मौत मौके पर हो गई। इसी को देखते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के निर्देश पर तुरंत 25,000 रुपये से शहीद के विधवा को आर्थिक मदद पहुंचाई गई। यह मदद जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई, जिसका नेतृत्व डॉक्टर मुन्ना खान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून में कई छेद है, जिसका लाभ शराब तस्कर, नेता और पुलिसिया गठजोड़ से फल फूल रहा है। जब शराब तस्करों को पुलिस वाले और पत्रकार को मारने में संकोच नहीं होता, तो आम आदमी का जान माल का हिफाजत कौन करेगा। इस शोकाकुल परिवार से हम लोग मिलने आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के आह्वान पर, जो जेल में खुद हैं और देख लिए जेल में रहते हुए भी छोटे छोटे बात पर वो कैसे ध्यान देते हैं। एक तरफ नीतीश सरकार बोल रही है कि शराब पूरी तरह बंद है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ इस कानून में कहीं ना कहीं होल है जहाँ से शराब आ रहा है। और शराब आ ही नहीं रहा है, बल्कि अब शराब माफिया इतना हिम्मत कर रहे हैं कि ऑन ड्यूटी पुलिस वाले के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, उनको मार देते हैं और उसके लिए उनके पास कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि उसको फांसी की सज़ा दिया जाए। आज जिस परिवार का करने वाला मर गया, जिसके 4 बच्चे आज यतीम हो गए, उसको देखने वाला कौन है। मैं एसएसपी महोदय का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये बात का संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को नौकरी दी जाएगी
ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चे के नौकरी के साथ साथ जो शहीद हुए हैं उनके विधवा का क्या होगा, जो बच्चियां हैं जो पढ़ रही हैं उनका क्या होगा, फिर पढ़ने के बाद शादी का क्या होगा, ये करने वाले वही थे। अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अपने कार्यालय कक्ष में भूमि विवाद एवं शराबबंदी को लेकर की बैठक। शनिवार को जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में दरभंगा जिला अंतर्गत तीनों अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता के साथ भूमि विवाद के गंभीर मामले एवं शराबबंदी अभियान के तहत की गई जब्ती के निष्पादन को लेकर बैठक की गई। बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक अशोक प्रसाद एवं उत्पाद अधीक्षक ओम प्रकाश मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि मद्य निषेध अभियान के तहत की गई जब्ती की सुनवाई के लिए बिरौल अनुमंडल के लिए DCLR, बिरौल बेनीपुर अनुमंडल के लिए अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर तथा शहरी क्षेत्र एवं संपूर्ण जिला के लिए अपर समाहर्ता विभागीय जांच एवं वरीय उप समाहर्ता गौरीशंकर को जिला दंडाधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा भी 2 दिन सुनवाई की जाती है। दरभंगा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति को WIT के मूल स्वरूप को यथावत रहने देने के संबंध में सौंपा ज्ञापन। शनिवार को प्रदेश सह मंत्री पूजा कश्यप ने कहा कि महिला प्रौद्योगिकी संस्थान संपूर्ण बिहार में एकमात्र महिला तकनीकी संस्थान है जो मिथिला क्षेत्र के छात्राओं के लिए गर्व का विषय है। छात्र संघ महासचिव प्रीति कुमारी ने विश्वविद्यालय क्षेत्र के सभी छात्राओं को आह्वान किया है कि इस साजिश को नाकाम करने में हम सभी छात्रा आगे आएँ। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा जिला इकाई द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह सर को वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी WIT के बारे में जो आज सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो बातें चल रही हैं कि WIT को एजुकेशन में तब्दील करने की जो आगे की प्रक्रिया है, इस संदर्भ में विद्यार्थी परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय कुलपति महोदय को ध्यान आकृष्ट कराया है कि यह मिथिला में एकमात्र पूरे संपूर्ण बिहार में नारी सशक्तिकरण का तकनीकी शिक्षण संस्थान है, जो कि पिछले 16 वर्षों से लगातार हमारे छात्रा बहनें, जो कि मिथिला क्षेत्र के प्रत्येक गांव से एक छात्रा बहनों को इंजीनियर बनाने का जो पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा जी का जो एक सपना था कि संपूर्ण मिथिला से के प्रत्येक गांव से इंजीनियर बने। इसी संदर्भ में हम लोगों ने माननीय कुलपति महोदय को ध्यान आकृष्ट कराया है कि इनके जो मूल स्वरूप है उसको यथावत रखा जाए और WIT को WIT के रूप में ही रखा जाए। इसी संदर्भ में हम लोगों ने आज एक ज्ञापन सौंपा है। क्या नाम है? उत्सव परातर, जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा, पूर्व छात्र संघ महासचिव ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। दरभंगा के श्यामा मंदिर परिसर में स्थित तालाब में चल रहा है नौका विहार। यह नौका विहार नियमों के विरुद्ध चल रहा है। इस बारे में नौका विहार के संचालक ने कहा कि सरकार ने जिम, पार्क, स्विमिंग पूल सहित कई अन्य जगहों को 50% के SOP के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की थी, जिसके आलोक में हमने भी नौका विहार का संचालन प्रारंभ कर दिया है। तो वहीं प्रबंधक का कहना है इस नौका विहार का संचालन प्रबंधन समिति की देखरेख में किया जा रहा है और इसकी जानकारी सभी सदस्यों को है। तो वहीं प्रबंधक से जब पूछा गया कि जब जिला प्रशासन का कोई आदेश इस बारे में नहीं निकला है, तो उन्होंने बिहार सरकार के आदेश का हवाला देते हुए नौका संचालन कराने की बात कही। श्यामा माई मंदिर कैंपस है, जब कोविड का काम है, कोविड को लेकर हम लोगों का काम तो बंद हो गया था, पर अभी जब से बिहार सरकार का गाइडलाइन आया है कि 50% में स्विमिंग पूल और 50% में जिम को चलाया जाए और रेस्टोरेंट वगैरह सभी 50% बना के चला सकते हैं, तब हम लोगों ने, क्योंकि पानी से रिलेटेड है, जब स्विमिंग पूल को परमिशन हो सकता है तो वो उनकी बात बाकी मेरे पास सैनिटाइज़र, मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर, जो भी प्रोटोकॉल है कोविड का, वो सारा हम लोग फॉलो करते हैं। कब से आप प्रारंभ किए हैं? ये तो सरस्वती पूजा से इसका उद्घाटन लॉकडाउन में जो है इधर जब से आपको आया है बिहार सरकार का गाइडलाइन कोविड का 50% जिम के साथ और ये स्विमिंग पूल का, तब हम लोग उसके प्रारंभ किए। तो लॉकडाउन था, बिहार सरकार का जो सर्कुलर है उसी सर्कुलर को
जो 50% क्षमता के साथ स्विमिंग पूल वगैरह को खोला गया है, उसी आधार पर संचालन व्यवस्था चल रहा है। कहीं न कहीं ये स्विमिंग पूल से अलग है और ये नौका विहार है। क्योंकि स्विमिंग पूल और नौका विहार चूँकि तालाब में ही सारी व्यवस्था रहती है, स्विमिंग पूल का भी उसी दृष्टिकोण से चलाई जा रही है। तो क्या इस बात की जानकारी आप अपने जिला पदाधिकारी को दे चुके हैं? वो तो बिहार सरकार की जो गाइडलाइन है, बिहार सरकार की गाइडलाइन समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को जो जानकारी होती है, उसी जानकारी के तहत लोग उसका गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। अभी नया कोई निर्देश हम लोगों को ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है। चूँकि तो बिहार सरकार जो गाइडलाइन जो पेपर में निकली है या सरकार की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए वो हम लोगों को सिर्फ जानकारी दिया जो इस तरह का है, उसी आधार पर वो संचालन व्यवस्था कर रहा है। आपने अपने प्रबंधन समिति को इसकी जानकारी दे दी है? हमारे जो पदाधिकारी है उन लोगों को जानकारी है। क्या नाम हुआ स्थानीय आपका? स्तर पर प्रबंधक डॉक्टर चौधरी हेमचंद्र है। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के द्वारा चलाए जा रहे स्नातक तृतीय खंड समाजशास्त्र प्रतिष्ठा के ऑनलाइन वर्क का किया गया समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रतिकुलपति डॉली सिन्हा ने की। प्रोफेसर सिन्हा ने इस अवसर पर सहयोगी शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कार्यक्रम को सफल संचालन के लिए समाज विज्ञान संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर गोपी रमन प्रसाद सिंह को मुक्त कंठ से प्रशंसा की। प्रोफेसर सिन्हा ने कहा कि यूजीसी और नेक बहुत पहले से आईसीटी पर जोर दे रही है, जिसे हमने लाचारी में अब जाकर अपनाया है। हम औद्योगिक विकास के चौथे चरण में हैं, जो डिजिटल है। आगे कहा कि जमाना टीम वर्क का है, जिसके बदौलत आज हम ऑनलाइन अध्यापन में सफल हुए हैं। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत श्यामा मंदिर के बाहरी परिसर में हुई मोटरसाइकिल की चोरी। मधुबनी जिला से आया सोनू कुमार नामक व्यक्ति श्यामा मंदिर में मैया का दर्शन करने आए थे। इसी दौरान उन्होंने अपना मोटरसाइकिल मंदिर के बाहरी परिसर सड़क पर लगा दिया, जहां देर शाम 6:30 बजे के आसपास उनकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। इस बारे में उन्होंने विश्वविद्यालय थाने में मामला दर्ज करवाया। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष से ये भी आग्रह किया कि जहां पर हमारी मोटरसाइकिल लगी हुई थी, वहां पर मौजूद दुकानदारों के द्वारा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। एक बार उसकी तफ्तीश की जाए तो चोर को पकड़ा जा सकता है। लेकिन इस बात की अनसुनी थाना अध्यक्ष के अलावा उसके आयो भी कर रहे हैं। इस बात की जानकारी स्वयं वाहन चालक ने दी है। श्यामा मंदिर के पास से उसी का खैर कब हुआ था ये घटना? 15 तारीख को शाम 6 से 7:30 के बीच में। तो क्या पुलिस जो है सो वहाँ पर मौजूद सीसीटीवी कैमरा को नहीं देखी? सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जहाँ तक एफआईआर सब कुछ है। बोल भी रहे हैं यहाँ पे कि कम से कम सीसीटीवी कैमरा से फुटेज चेक करवाने के लिए, और कोई कार्रवाई इस टाइप का नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार।